स्वागत है दोस्तों वंदे भारत फाउंडेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और आज हम लेक्चर 5 मैथमेटिकल का लेक्चर 5 जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफ की बात कर रहे थे। लेक्चर 5 में हम बात करेंगे इरेशनल फंक्शन। इरेशनल फंक्शन क्या होता है? अपरिमेय फलन। अपरिमेय फलन क्या होता है? ऐसा एल्जेब्रिक फंक्शन जिसकी पावर क्या नहीं हो, इंटीग्रल नहीं हो, मतलब नॉन इंटीग्रल पावर हो किसी भी एल्जेब्रिक फंक्शन की। कोई भी एल्जेब्रिक फंक्शन एफ एक्स क्या है, लेट्स एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1/3, ये क्या है? इंटीजर नहीं है, नॉन इंटीजर है ये, नॉन इंटीजर। अगर किसी फंक्शन एल्जेब्रिक फंक्शन, ये क्या है? एक बीज गणितीय फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन। बीज गणितीय फलन। अगर किसी एल्जेब्रिक फंक्शन या बीज गणितीय फंक्शन की पावर नॉन इंटीग्रल हो, मतलब इंटीग्रल नहीं हो, ये इंटीग्रल नहीं है, 1 2 3 क्या है ये इंटीग्रल है। अगर ये नहीं हो और 1/p/q की फॉर्म में हो, p/q की फॉर्म में 1/3, ये नॉन इंटीग्रल हो, तो ये क्या हो जाएगा? इरेशनल फंक्शन या अपरिमेय फलन। अब ऐसे कुछ सम इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिनके ग्राफ्स की हम बात करते हैं आज। एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स या एक्स की पावर 1/2, ये एक ही बात है। रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं हम? एक्स की पावर 1/2। सबसे पहले इसके लिए हमें डोमेन, डोमेन मतलब प्रांत, डोमेन प्रांत। इसका डोमेन क्या होगा? एक्स की कौन कौन सी वैल्यू के लिए एफ एक्स सेटिस्फाई होगा? एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? अगर नेगेटिव रखेंगे, एक्स इज लेस देन 0, तो रूट एक्स क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। रूट एक्स किस में चला जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो ये नहीं लेना है। तो एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ही डिफाइन होगा ये फंक्शन। एफ एक्स एक्स इज ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा? डिफाइन होगा। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन क्या हो जाएगा? 0 से इनफाइनाइट, 0 से इनफाइनाइट मतलब इंक्लूडिंग 0 से इनफाइनाइट, इसका डोमेन आ गया। 0 से इनफाइनाइट इसका क्या आ गया? डोमेन आ गया। अब हम इसकी बात करते हैं, इस फंक्शन के ग्राफ्स की बात करते हैं। तो ग्राफ्स कैसे होगा? ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। अब हम इस फंक्शन में y इक्वल टू रूट एक्स हम 0 पुट करते हैं। 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 0 पर क्या हो जाएगा? y 0 हो जाएगा। x इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा? y इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब x इक्वल टू क्या पुट करते हैं? 4 पुट करते हैं, तो y इक्वल टू 2। x इक्वल टू 16 पुट करते हैं, तो रूट 16 की वैल्यू क्या होती है? 4। अब ये वैल्यू पुट करते हैं, 0 0, ओरिजिन आ रहा है 1 1, ये x इक्वल टू 1 हो गया, y इक्वल टू 1 आ गया। x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू क्या आ रहा है? 2। ये कहीं ऐसा पॉइंट आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है। x इक्वल टू 16, x इक्वल टू 16 कहीं आगे आएगा यहाँ, ये 4। तो ये कुछ ऐसा ग्राफ आ रहा है, ऐसा। और x इक्वल टू नेगेटिव के लिए ग्राफ डिफाइन ही नहीं है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। x इज लेस देन 0 के लिए एफ एक्स क्या हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स, डिफाइन नहीं है। इसलिए इसका क्या हो जाएगा? ये 0 से स्टार्ट होके y के लिए इनफाइनाइट तक जाएगा और x के लिए इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? रेंज और डोमेन क्या हो जाएगा?
अब इसकी रेंज की बात करते हैं, रेंज, परिसर, क्या हो जाएगा, y की कहां से वैल्यू आ रही है, जीरो से लेकर इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, तो इंक्लूडिंग जीरो से इनफाइनाइट। एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स के लिए प्रांत भी जीरो से इनफाइनाइट होगा और परिसर मतलब रेंज भी जीरो से इनफाइनाइट होगी, जीरो से, ये ग्राफ ऐसा आएगा। अब हम नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं, x इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1/3, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। ये ग्राफ कैसा होगा, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन मीन्स प्रांत, ये क्या होगा, प्रांत क्या होगा, एक्स किस किस वैल्यू के लिए एफ एक्स सेटिस्फाई है, ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के लिए सेटिस्फाई है, क्योंकि x की पावर 1/3 के अंदर कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं बनेगा, तो ये माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट मीन आर, आर क्या है इसका, डोमेन मतलब प्रांत है। अब इसका हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 मीन्स एफ एक्स, वाई एफ एक्स एक ही चीज है, x और एफ एक्स हम वैल्यू पुट करके निकालते हैं, x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो एफ एक्स क्या आ जाएगा 0, x इक्वल टू 1 के लिए भी क्या हो जाएगा, एफ एक्स 1 हो जाएगा। अब x इक्वल टू क्या पुट करते हैं 9, जिससे नॉट 9 27, क्योंकि 27 की पावर 1/3 क्या होती है 3, कुछ इंटीजर ऐसा पुट करते हैं जिसके लिए x की एफ एक्स की वैल्यू भी क्या है इंटीजर है, जिस 27 के लिए क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 27 3। अब कुछ वैल्यू नेगेटिव में पुट करते हैं, नेगेटिव का 1 पुट करेंगे तो माइनस 1 की पावर 1/3 क्या होता है, -1 ही होता है, -27, -27 की पावर 1/3 क्या होता है -3। आप इसको मल्टीप्लाई करके भी देख सकते, 3 टाइम 3 × 9 27, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये वापस ऐसा ही आ रहा है, तो -27 ये क्या हो जाएगा एफ एक्स 3 हो जाएगा। तो ये ग्राफ कैसे होगा, वैल्यूज पुट करते हैं, 0 0 ओरिजिन पे आ रहा है, 0 0 ओरिजिन पे आ रहा है, 1 1 एक्स इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू भी क्या आ रहा है 1 यहाँ आ रहा है, x इक्वल टू 3 के लिए y की, x इक्वल टू 27 के लिए y की वैल्यू क्या आ रही है 3, 27 कुछ यहाँ आ रहा होगा और 3 कुछ यहाँ ही आ रहा होगा, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा इसके लिए। अब x इक्वल टू -1 के लिए y इक्वल टू -1 आ रहा है, x इक्वल टू -27 बहुत बड़ा है और ये -3, तो कुछ ग्राफ ऐसा आ रहा है, ये एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 के लिए आ रहा है। अगर हम इसको कंपेयर करना चाहे किससे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की क्यूब, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की क्यूब से कंपेयर करना चाहे, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एफ एक्स इक्वल टू एक्स की क्यूब के लिए, ये कैसा होता है, ये ऐसा होता है, ये हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स की क्यूब का ग्राफ है, और ये क्या है एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 का। अब इन दोनों में आप डिफरेंस देख रहे होंगे, दोनों ओरिजिन से पास हो रही हैं, ये सिमेट्रिक है एक दूसरे के, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की क्यूब और एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 क्या है, सिमेट्रिक ग्राफ है, किसके अबाउट, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स के सापेक्ष एफ एक्स इक्वल टू एक्स की क्यूब और एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1/3, ये दोनों ग्राफ क्या है सिमेट्रिक है, तो इसको नोट करके लिख लीजिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की क्यूब
एंड एक्स की पावर 1/3 सिमेट्रिक अबाउट y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स के सापेक्ष x की पावर 1/3 और x की पावर क्यूब, एक्स की क्यूब और एक्स की पावर 1/3 क्या है, सिमेट्रिक है, मतलब सममिति है, सममिति है, y बराबर x के सापेक्ष दोनों ग्राफ सममिति है। यहाँ पर मिरर रखोगे तो सेम ये दोनों एक दूसरे के क्या है, रिफ्लेक्शन बन रहा है, सममिति है दोनों की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट वाले ग्राफ में। अब इसकी हमने रेंज नहीं निकाली, रेंज परिसर, ये क्या होता है, y एक्सिस की वैल्यू जिसके लिए x डिफाइन है। तो ये देखो माइनस इन एक्स की पावर 1/3 वाला ये है, तो ये माइनस वाई माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट की ओर जा रहा है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट, मतलब ये भी r हो जाएगा रियल नंबर। इसका डोमेन और रेंज सेम आ रहा है, दोनों का आर आर आ रहा है। हमने लास्ट लेक्चर में इसी लेक्चर में हमने इसका पहले वाला x की पावर 1/2 का ग्राफ ड्रॉ किया था। उसका हमारा ग्राफ कैसा आया था, ये आया था x की पावर 1/2 का। हमने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कैसा ग्राफ कैसे प्लॉट किया था, एक्स स्क्वायर ग्राफ ये आया था। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में तो सममित है, लेकिन इस वाले में नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है किसी के अबाउट भी। अब हम बात करते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1/2n वाले ग्राफ्स, जहां n क्या है, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या है। वन टू थ्री, ये क्या होता है, नेचुरल नंबर होती है। हमने अभी ग्राफ ड्रॉ किया है एक्स की पावर 1/2, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1/2। 1/2 कब होगा, जब n इक्वल टू 1 के लिए क्या हो जाएगा, एफ एक्स एक्स की पावर हाफ, n इक्वल टू 2 के लिए क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1/4, n इक्वल टू 3 के लिए क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 1/6। ऐसा ये सिक्वेंस चलता रहेगा। तो हम एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 का ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसका हमने डोमेन निकाला था x की पावर 1/2 का। डोमेन क्या था, 0 से इनफाइनाइट, क्योंकि ये क्या है, इवन फंक्शन है, ये इवन फंक्शन है, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन के लिए रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ रहा है तो क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये डिफाइन नहीं है, 1/2, 1/4, 1/6। इवन फंक्शन नहीं बोल सकते इसको, क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि रूट के अंदर अगर नेगेटिव लेंगे तो डिफाइन नहीं है, इसलिए हमेशा 0 से इनफाइनाइट लेंगे। इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का कब लगाते हैं, जब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट वाला इंटरवल लेते हैं। x इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू 1/4, x इक्वल टू 1/6, इनका सबका डोमेन क्या है, 0 से इनफाइनाइट। अब हम 0 से इनफाइनाइट के लिए क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं। कुछ कोई भी दो फंक्शन चूज कर लो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 f1x, और f2x क्या ले लेते हैं, x की पावर 1/4। अब यहाँ पर x इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो fx1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चीज समझ में आ रही है, x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो fx1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इन दोनों के लिए क्या करते हैं, पुट 16 पुट करते हैं यहाँ पे, x इक्वल टू 16 पुट करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 16 का रूट क्या होता है, 4 होता है। सेम वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं, 0 के लिए यहाँ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 1 के लिए क्या आ रहा है, 1 की पावर 1/4 क्या होता है,
1 होता है। 16 पुट करेंगे, 16 की पावर 1/4 क्या होती है, 2। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं f1x के लिए। 0 0 कहाँ आ रहा है, ओरिजिन पे आ रहा है। 1 1, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, ये यहाँ आ रहा है। x इक्वल टू 16 और y इक्वल टू 4, ये 16 और ये 4, ये कुछ यहाँ आ रहा है। ये किसके लिए आ रहा है, f1x इक्वल टू x की पावर 1/2 का आ गया। अब 0 0 पुट करेंगे f2x के लिए। 0 0 ओरिजिन पे आ रहा है। 1 और 1, 1 की पावर 1/4 1 है, तो ये 1 1 यहाँ आ गया इसके लिए भी। अब बात करेंगे x इक्वल टू 16, तो y इक्वल टू f2x क्या आ रहा है, 2, मीन्स ये यहीं आ रहा है, ये यहाँ पॉइंट आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। f2x इक्वल टू x की पावर 1/4, सीधा सिंपल ग्राफ है। ये कुछ आगे की ओर जा रहा होगा ऐसे। इनका डोमेन 0 से इनफाइनाइट, और रेंज भी क्या हो जाएगी, 0 से। y की वैल्यू 0 से नेगेटिव में जा नहीं रही, तो 0 से इनफाइनाइट। अगर 3 ग्राफ दिए हैं, उन्होंने कंपैरिजन करना है। x इक्वल टू पावर 1/2 यहाँ है, x इक्वल टू 1/4 यहाँ है, x इक्वल टू 1/6 यहाँ नीचे आ जाएगा, x की पावर 1/6 का। जैसे जैसे 1/6 का रेशियो कम होता जाएगा, 1/8 हो जाएगा, फिर वो एक्सिस के पास में आता जाएगा। ये चीज समझ में आई सबको। अब हम नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं। f(x) इक्वल टू x की पावर 2n-1, n यहाँ भी नेचुरल नंबर है। प्राकृत संख्या है 1 2 3 एंड सो ऑन। इस फंक्शन के लिए कौन कौन से आ रहे हैं, x की पावर 1/3, x की पावर 1/5, x की पावर 1/7। एंड डज नॉट इक्वल टू 1। अगर यहाँ 1 पुट करेंगे, नेचुरल नंबर में से 1 को हटा देंगे, एंड डज नॉट इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, x की पावर 1। ये क्या है, x क्या है, रेशनल नंबर में आ जाएगा। इसलिए हमें क्या लेना है, p/q की फॉर्म वाला लेना है। x की पावर 1/2, x की पावर 1/3, p और k क्या क्या है, इंटीजर है। तो x की पावर 1/3, x की पावर 1/5, x की पावर 1/7। अब इनके ग्राफ्स प्लॉट करने हैं, तो इसका डोमेन क्या होता है, प्रांत। हमने x की पावर 1/3 का निकाला था, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, मीन्स r में है रियल नंबर। तो अब इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। हम f1 अक्ष ले लेते हैं, x की पावर 1/3, f2x 1/5। तो f1 अक्ष क्या ले लेते हैं, x की पावर 1/3। अब हम 0 पुट करते हैं, तो f1 अक्ष क्या हो जाएगा, 0। 27 पुट करते हैं, 3 हो जाएगा। f1x की पावर 1/3। 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, 1 पुट करेंगे तो भी 1 हो जाएगा, 27 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। -1 के लिए भी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। -27 के लिए -3 हो जाएगा। अब ये वैल्यू पुट करते हैं। 0 0 पर ओरिजिन पे आ रहा है, 1 और 1 यहाँ आ रहा है, x इक्वल टू 27 यहाँ, और 3 कुछ ऐसे आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है ग्राफ।
एफ वन एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। अब यहाँ हम पुट करते हैं एक्स इक्वल टू 0, तो एफ एक्स इक्वल टू क्या रहा है, 0 आ रहा है। एफ टू एक्स 1 पुट करेंगे तो भी 1 आएगा, -1 पुट करेंगे तो भी 1 आएगा, -1 आएगा। अब हम ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें, 243 पुट करते हैं। 243 पुट करेंगे, 243 की पावर 1/5 क्या होती है, 3 होता है। 243 यहाँ कुछ होगा, उसके लिए क्या वैल्यू आ रही है, 3। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ये x की पावर 1/3 का है और ये x की पावर 1/5 का। जैसे जैसे पावर कम होती जाएगी 1/7, 1/9, जैसे जैसे पावर कम होती जाएगी ये y एक्सिस की तरफ क्या हो जाएगा, टुवार्ड्स एक्सिस की तरफ मुड़ता जाएगा। रेंज क्या हो जाएगा इनका, परिसर, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट आ रहा है, y की वैल्यू माइनस से प्लस y की ओर जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हैं। अब हम कंपैरिजन करते हैं टू ग्राफ्स में, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 और एफ एक्स इक्वल टू एक्स की क्यूब में। ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, हमने अभी ड्रॉ किया है। ये क्या हो जाएगा, x की पावर 1/3, ये x की पावर 1/5, ये नीचे वाला कौन सा हो जाएगा, x की पावर 1/3 और ये क्या हो जाएगा, x की पावर 1/5। हमने अभी जस्ट ड्रॉ किया है। हम कंपैरिजन करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स की क्यूब, एक्स की पावर 1/3 और x की पावर 1/5। ये 4 ग्राफ से इनका कंपैरिजन करते हैं। x की पावर 1/3 और x की पावर 1/5 का ड्रॉ कर लिया। अब हम ड्रॉ करते हैं x की क्यूब वाला, x की क्यूब वाला ग्राफ। ये x की क्यूब वाला हो जाएगा। ये x की क्यूब वाला ग्राफ आ गया। x की क्यूब वाला ऐसा आ रहा है, तो x की पावर 5 वाला क्या होता है, y एक्सिस के करीब होता है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ये पास में होगा x की पावर 5 वाला। ये x की पावर 5, इनमें कुछ सिमेट्रिक दिख रही है आपको, कुछ सिमेट्रिक दिख रही है क्या आपको, ब्लू पे निकालते हैं। ये कौन सी लाइन हो गई, 0 0 है, ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, x इक्वल टू 1 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये कौन सी लाइन यहाँ क्या है, x इक्वल टू -1 है, तो ये वाली लाइन कौन सी होगी, 0 0, ये 1 1 है यहाँ, तो y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स के सापेक्ष क्या है, इनकी सममिति है, सिमेट्रिक है। तो ये पूरा फंक्शन है ना, y इक्वल टू एक्स के सापेक्ष क्या है, सिमेट्रिक है।
सममितीय। तो थैंक यू दोस्तों, देखते रहिए वंदे भारत फाउंडेशन की लेक्चर सीरीज को।